Very good morning to all of you students. This is your English class, and today we are going to discuss chapter number 5 from your new English reader book. Name of the chapter is Another Chance. Another Chance is a poem, and this poem is written by poet Helen Steiner Rice. Helen has talked about opportunities, dreams, and ability of person to forget the past and try something new, try something positive for the future. So इस राइम में, इस पोइम में हेलन ने another chance के बारे में बात की है कि one should be given another chance. We all make mistakes, है ना? Many a times we make mistakes and we are sorry for this. Why we are sorry? Because we want to improve our mistakes. We want to amend our mistakes. जो अपन ने की है उन mistakes को अपन realize करते हैं and we look for another chance. तो हम सोचते हैं कि हमें एक और chance दिया जाए so that we can prove our ability. So this poem is actually about that. It is full of positivity. Let us start. How often we wish for another chance? So it says, how often, how rarely we wish for another chance. To make a fresh beginning, to start something new, to start something clean slate. कितनी बार हम लोग ये विश करते हैं कि हमें एक और चांस दिया जाए सो दैट वी कैन स्टार्ट अ बिगनिंग, आप अ फ्रेश स्टार्ट करें. अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स. ब्लॉट आउट मीन्स एरेज करना, क्लीन करना. मैनी अ टाइम्स वी आस्क फॉर अनदर चांस सो दैट कि अपनी जो मिस्टेक्स हैं उन्हें हम अमेंड कर लें, अपनी जो मिस्टेक्स हैं उन्हें इम्प्रूव करें. And change failure into winning. And जो अपने failures हैं उन्हें अपन win में change करें. Many a times person get fail. Person try to do something, positive, try to do something correct one, but ये हो जाता है कि mistake हो जाती है. A person gets failed. तो अगर वो फेल हो जाता है, it doesn't mean we shouldn't give a chance to that particular person to improve his or her mistakes. So वो ये कह रहे हैं कि how often, आप कितनी बार विश करते हैं कि एक नई फ्रेश स्टार्ट के लिए so that कि जो अपने मिस्टेक्स हैं जो पास्ट में कर चुके हैं उन्हें हम इम्प्रूव कर सकें और अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव कर सकें सो दैट जो फेलियर हुआ है, अगर हम फेल हुए हैं अपने किसी अटेम्प्ट में, चाहे वो स्टडी में है, चाहे गेम्स में है, चाहे लाइफ में है, वी ऑलवेज मेक मिस्टेक्स. ड्यू एरर इज़ ह्यूमन बीइंग, है ना. हर एक पर्सन में लाइक वो होती है, जैसे कहते हैं गलती करने वाली गुंजाइश, पर अगर गलती की है या फेलियर मिला है किसी वजह से तो उसके बाद हमें चांस देना चाहिए पर्सन को सो दैट कि वो विनर भी बन सके. ओके, इट्स अ लाइफ. हम मिस्टेक्स करते हैं, उनसे सीखते हैं, फिर रियलाइज़ करके उन मिस्टेक्स को आगे जाके इम्प्रूव करके फिर विनर बनते हैं. सो दिस इज़ अ की टू सक्सेस. फेल होने के बाद ही जो सक्सेस है पर्सन को मिलती है, और ये तब मिलती है जब पर्सन को चांस मिला. Next stanza, it doesn't take a new day to make a brand new start. So वो कह रहे हैं कि इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक नया दिन चाहिए जो हमें नया कुछ स्टार्ट करना है. टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, कुछ स्टार्ट करने के लिए हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उसके लिए एक नया दिन ही चाहिए. इमीडिएटली जब हमें रियलाइज़ होता है मिस्टेक हुई है तो हम तभी अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ करके अपनी जो स्टार्टिंग है, जो बिगनिंग है किसी भी वर्क को फिर से करने की,
वो कर सकते। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर। वो कहते हैं कि इसके लिए किसी दिन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। टुमारो आई विल स्टार्ट दैट, आई वॉन्ट फ्रेश डे फॉर दिस। नो, अ पर्सन शुड हैव डीप डिज़ायर। डिज़ायर होता है इच्छा होनी, और पर्सन के अंदर ये डिज़ायर होनी चाहिए, उसके अंदर अपने आप ही ये रियलाइज़ उसको होना चाहिए कि अब मैंने ये गलती की है, आई वॉन्ट इम्प्रूव दैट, टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट। इफ़ वी आर फेल्ड, तो हमें फिर से अपने आप को रिकलेक्ट करके, अपने आप को खड़ा करके, अपने अंदर जो डिज़ायर है उसको सुन के, अपने अंदर की जो डिज़ायर है हमें फिर से ट्राई करना चाहिए अपने पूरे हर्ट के साथ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। सो इस पोइम में हमें एक इंस्पिरेशन मिली है कि कोई भी, अगर हम किसी भी जगह पे अगर फेल हो जाते हैं, कोई भी पर्सन फेल हो जाता है, तो उसके लिए उसे ज़रूरी नहीं है कि वो वेट करेगा कि उसके लिए दिन आएगा, उस दिन वो करेगा। पर्सन नीड्स अ डिज़ायर, डीप डिज़ायर। उसका जो मन है वो पूरी तरह से तैयार होना चाहिए कि अभी से ये फ्रेश स्टार्ट हो जाए। सो पूरे दिल के साथ अगर फेल भी हो जाते हैं किसी अटेम्प्ट में, अगर हमें कोई गेम भी खेल रहे हैं तो उसमें अगर हम अब हार रहे हैं, डजेंट मीन कि नेक्स्ट टाइम हमने मैच ही नहीं खेलना। ऐसे ही अगर हम कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो वो गलत हो गया है, इट डजेंट मीन कि हम एक नया पेज नहीं उठा सकते और फिर से ड्रॉ नहीं कर सकते। सो इसके लिए चाहिए क्या, हमारे अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिज़ायर, पूरे दिल के साथ किसी भी काम को फिर से करने की। थर्ड स्टांजा, to live a little better and to always be forgiving। वो कह रहे हैं कि लाइफ में हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, to live a little better, पहले से थोड़ा अच्छा लाइफ स्पेंड करने के लिए, and to always be forgiving and to add a little shine। हमारे अंदर माफ़ करने वाली जो शक्ति है, पावर है, वो होनी चाहिए। We should forget others। We should have patience enough to forget the mistakes of others। अगर हर इंडिविजुअल यही सोचेगा कि हमें उसको, चलो उसने अपनी गलती का उसे एहसास है, अपोलोजाइज़ किया है, तो वी शुड एक्सेप्ट दैट, रैदर देन कि उस पर्सन को हमें हमेशा के लिए कल्प्रेट बना दें कि नहीं भाई इससे तो गलती हो गई है, अब ये तो एक सिनर बन गया है ना, गलती हो गई है, अब तो ये पर्सन किसी काम का ही नहीं है। ऐसा नहीं ना सोचना चाहिए। टू लिव अ लिटिल बेटर, ज़िंदगी अच्छे से जीने के लिए ये ज़रूरी है कि हर एक पर्सन है जो उसके अंदर ये पावर होनी चाहिए, उसके अंदर ये अच्छी चीज़ होनी चाहिए कि वो दूसरों को फॉरगिव कर सके, दूसरों को माफ़ कर सके, है ना। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। वो कह रहे हैं कि जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसमें थोड़ा सा सनशाइन लाने के लिए, सनशाइन यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि उस वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए, अ बेटर प्लेस टू लिव इन। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, अगर हम देखा जाए तो हम लोग चाहे बाकी कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, रीजन्स हैं, इन सब के जो लोग हैं मिला के रहते तो एक वर्ल्ड में ही है ना। तो वर्ल्ड में अगर हम पीसफुली रहना चाहते हैं, इसको एक अच्छा प्लेस बनाना चाहते हैं रहने के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, तो हमें क्या सीखना चाहिए, दूसरों को माफ़ करना, फॉरगिव करना। ओके, वी शुड हैव एबिलिटी टू फॉरगिव अदर्स। ये वाला ट्रेट हम सब में होना चाहिए, देन ओनली वी कैन लिव पीसफुली, हैप्पीली। सो वी शुड लेट अदर्स लिव हैप्पीली। कैसे, अगर हर बंदे के अंदर ये ट्रेट आ जाएगा कि वो दूसरों को उसकी गलती के लिए माफ़ करना शुरू कर देगा, उसको एक अनदर चांस देना शुरू करेगा, तो ये जो प्लेस है, जो वर्ल्ड है, वो बहुत अच्छा बन जाएगा। ओके, सो वी विल ऐड समथिंग कलरफुल, समथिंग सनशाइन टू द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। इन द लास्ट stanza, Heron is describing that so never give up in despair. She's suggesting us, giving us hope that we shouldn't give up in the times of despair. Despair means full of darkness, times of trouble, when person is in sad condition.
when there is no hope for anyone. So in the times of despair, disappointment, person shouldn't give up. One should have hope that if it's darkness, then light will also come. अगर आज darkness है तो light भी आनी ही है. Okay? And think that you are through. आप ये सोचें कि आप चल रहे हो और ये टाइम है, it will be passed out. And you should always have spirit that I can face it. You should have spirit that these are the hard times, you will face this like rock and you can win the situation. Okay? For there is always a tomorrow. वो कह रहे हैं कि if today is full of darkness, if today is full of disappointment, then tomorrow will be full of happiness for you. It's for sure. If today you are facing hard time, situations are painful for you, you are suffering, and certainly tomorrow you will face something good. You can enjoy your life tomorrow. अगर आज आप किसी मुश्किल में हो तो कल जो आने वाला है वो आपके लिए अच्छा ही होगा. ओके? सो अपनी जो हार्डशिप्स हैं, ट्रबल्स हैं, उससे आपको घबराना नहीं चाहिए, उनको फेस करना चाहिए. एंड दिस इज़ लाइफ. स्ट्रगल इज़ लाइफ. वन शुड स्ट्रगल, वन शुड ट्राई, वन शुड स्ट्राइव. ओके? इस पूरी पोएम में हेलेन हमें इंस्पायर कर रहे हैं कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. सो नेवर गिव अप इन डिसअपियर एंड थिंक दैट यू आर थ्रू. For there is always a tomorrow. For example, today the whole world is facing a troubled time because of COVID. है ना? You all are at your home for such a long time and आप तो भी बच्चे हो, आपको लग रहा होगा कि यू आर एंजॉइंग योर हॉलीडेज. बट जो बड़े हैं, जिन्होंने अपनी जॉब्स जिनकी निकल चुकी हैं, है ना, और जिनके पास अभी फाइनेंशियल भी कोई सपोर्ट नहीं है ना, जो लोग कोविड से अफेक्टेड हुए हैं, जिनकी फैमिली मेम्बर्स उन्होंने खो दिए हैं, तो ये एक ट्रबल टाइम ही है ना. बट स्टिल वी शुड हैव होप दैट दिस टाइम विल पास आउट. ओके? अगर ये आया है टाइम ट्रबल वाला, पहले भी आया था हिस्ट्री में, तो ये निकल जाएगा, है ना. तो इस पोइम में वो यही बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए. वी शुडंट गिव अप. वी शुड हैव स्पिरिट दैट वी कैन विन द सिचुएशन एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू. और हमें हमारे अंदर ये होप होनी चाहिए कि हम एक नई स्टार्ट कर सकते हैं, नई बिगनिंग कर सकते हैं, फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं अगर कल हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है. सो इफ वी विल recapitulate this from the beginning about this poem, what Helen has actually described, she told us that we should have another chance. Everybody in life should be given a chance. अगर मिस्टेक्स की हैं उसको मेंड करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एक तो चांस देना चाहिए सबको, बिकॉज हर कोई मिस्टेक करता है और अपनी मिस्टेक से ही सीखता है ना. तो हमें सेकेंड उन्होंने ये कहा कि हमें कभी भी वेट नहीं करना चाहिए दैट राइट टाइम वुड कम एंड एक अच्छा फ्रेश डे आएगा, फिर मैं कुछ नया स्टार्ट करूँ, फिर मैं अपनी गलती को सुधारूँ. नो, वी शुड हैव डीप डिज़ायर. हमारे अंदर ये डिज़ायर होनी चाहिए कि अभी गलती हुई है और अभी इसको इम्प्रूव करेंगे. ओके? एंड फिर हमारे अंदर ये स्पिरिट होनी चाहिए कि वी शुड फॉरगिव अदर्स. वी शुडंट मेक अदर्स रियलाइज दैट दे आर कल्प्रिट्स. तभी ये जो वर्ल्ड है एंड पूरी तरह से लाइक फुल ऑफ पीस हो जाएगा. जैसे अभी लोग वायलेंस होती है, क्यों होती है लोगों के अंदर, ऐसी स्पिरिट आ जाती है कि हमें तो इस बंदे ने गलती की है तो इसको अभी बस हमें रियलाइज़ करवाना है कि आपने ये गलती की है. अगर आप उसको फॉरगिव कर देंगे तो चांसेस बहुत होते हैं कि वो पर्सन अपनी गलती को रियलाइज़ करके उसे इम्प्रूव करे. एंड इफ़ एवरीबडी विल डू लाइक दैट, तो ये वर्ल्ड है ये फुल ऑफ पीस हो जाएगा, है ना. देयर विल बी
no violence around us. We all will be happy on this very earth, है ना. अपने planet को हमें एक अच्छा फुल ऑफ हैप्पीनेस और पीस वाला planet बनाना है. और लास्ट जो उन्होंने इंस्पायर किया है हमें, वी शुडंट गिव अप इन डिसअपॉइंटमेंट. तो हमारे अंदर ये एक और जो फीलिंग है वो होनी चाहिए कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना, चाहे कितना भी हार्ड टाइम हो. सो ऑल इन ऑल शी वॉन्ट्स टू से दैट वन शुड हैव गुड फीलिंग्स, गुड वाइब्स इन वन सेल्फ. फॉरगिव करने की, है ना, अपनी गलती को सुधारने की, ओके, और दूसरों को ये मौका देने की कि वो फ्रेश स्टार्ट कर सकें. एक वर्ल्ड को अच्छा प्लेस बनाने की कि जहाँ पे लोग अच्छे से रह सकें. और सबके अंदर ये एक पावर और स्पिरिट होनी चाहिए कि वो कभी भी मुश्किल टाइम में उसे घबराए नहीं, कभी भी गिव अप ना करें. फाइन. एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम, and in this poem message is conveyed to all of us that we should have good vibes in ourselves, okay. And it's all about the poem and another charm. And I hope that if somebody has made mistake, you will also give them another chance to improve their mistake, his or her mistake. We will do bookwork of this poem tomorrow. Until then, goodbye to you all. Have a good day.